आपको दिखाते हैं एनडीए परिवार बिहार में नई रात। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल मुहाने पर है। एक तरफ परिवार का वार चल रहा है तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर रूठना मनाना चल रहा है। पहले हम बात परिवार की करते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन परिवार की राजनीति का पारा हाई है। बिहार में लालू यादव ने मोदी के परिवार पर उंगली उठाकर जो जंग छेड़ी, उसे पीएम मोदी ने नाक की लड़ाई बना ली। आज मोदी ने लालू यादव को बिहार की जमीन से ही ललकारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू के परिवार वाले आक्रमण के बाद यह पहला मौका आया जब मोदी बिहार में थे। उन्होंने बेतिया में लोगों को जंगल राज की याद दिलाई और लालू के परिवार पर जोरदार प्रहार किया। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको कोई संतान नहीं हो, तुमको होगा बताओ। जरा यहाँ आकर के नजर डाले तो यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आई है। यही तो है मोदी का परिवार। देश की राजनीति में चढ़ा है परिवार का पारा। इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी लोग आजकल मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का खुद का परिवार ही नहीं है। 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। अब बिहार में मोदी ने जाकर आरजेडी को ललकारा। मोदी ने फेंका परिवारवाद और जंगल राज वाला पासा। बिहार की जमीन से लालू परिवार पर मोदी का प्रहार। मोदी ने बिहार से लगाई गुहार, एनडीए 400 पार। बिहार के बेतिया में पीएम मोदी पहुंचते हैं 12,800 करोड़ की सौगात लेकर। लेकिन बिहार में चर्चा इस बात को लेकर गर्म रहती है कि मोदी लालू यादव के परिवार वाले वार पर सबसे करारा प्रहार करेंगे। और जैसे ही मोदी भाषण देने आते हैं, बिहार में जंगल राज को फिर से याद दिलाते हैं। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर जो अटैक किया है, उसके बाद पीएम मोदी ने भी जैसे ठान लिया है कि लोकसभा की इस लड़ाई में विपक्ष को सबसे ज्यादा परिवारवाद पर भी घेरना है। मोदी कोई चीज है क्या? आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको होगा बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। आपके सामने वो व्यक्ति है जिसने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया था। मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है। हर भारतवासी मेरा परिवार है। आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार। लालू यादव का एक एक शब्द पीएम मोदी को खटक रहा है। नई लड़ाई 3 मार्च को बिहार में इंडिया गठबंधन के पटना वाली महारैली से शुरू हुई है। उसके बाद पीएम मोदी और बीजेपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर आरजेडी और इंडिया गठबंधन पर अटैक कर रही है। आज बिहार में पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर और अंबेडकर का हवाला देते हुए परिवारवाद पर चोट की। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ
एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए क्या? आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी अगर होते तो ये उनसे भी यही सवाल पूछते जो मोदी से पूछ रहे हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज पूज्य बापू जेपी लोहिया बाबा साहब आंबेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। लोकसभा की लड़ाई में बिहार की बड़ी अहमियत है क्योंकि यहाँ 40 सीटें हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी खाता भी नहीं खोल पाई थी। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17, जेडीयू 16, आरजेडी 0, कांग्रेस 1 सीट ही जीत पाई थी। पीएम मोदी को हराने के लिए लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश कुमार फिर से पाला बदलकर एनडीए में चले गए। इससे न सिर्फ इंडिया गठबंधन को झटका लगा, बल्कि आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार भी गिर गई। अब लालू यादव बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी कड़ी में लालू ने पीएम मोदी पर बड़ा अटैक कर दिया। लालू ने पीएम मोदी को यहाँ तक कह दिया कि वो हिंदू नहीं है। तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? और आज पीएम मोदी ने बिहार की धरती से लालू को हिंदू वाले बयान पर भी जवाब दिया। चुनाव में ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं ना, उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं हैं और अपनी हार तय देख इंडी गठबंधन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं। इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह प्रभु श्री राम और राम मंदिर के विरुद्ध बातें बोल रहे हैं, ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं। यही परिवारवादी हैं जिन्होंने दशकों तक राम लला को टेंट में रखा। यही परिवारवादी है जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए जी तोड़ कोशिश की। आज भारत अपनी विरासत, अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है, तो इन लोगों को इसकी भी परेशानी हो रही है। लालू यादव कह रहे हैं कि अब की बार बिहार से परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी इसका भी जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए सरकार ने ही बिहार को बचाया है। इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं और आज कल यही होने वाला है। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है।